आज हम कक्षा 12वीं के लिए जो नया वीडियो बना रहे हैं वो नया चैप्टर पर है और चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति। प्रतिलोम त्रिकोणमिति का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए आपको कक्षा जो 11वीं है उसके सभी फार्मूले, सभी प्रकार के जो फार्मूले हैं वो, साथ ही जो त्रिकोणमिति अनुपात है साइन कॉस टेन है ना, उसका कम से कम 0 से 90 तक की जो वैल्यूज है ना उसको आप फाइंड करने आना चाहिए। उसके बाद अगला जो आगे के जो वैल्यूज है उसको कैसे फाइंड करते हैं इसके लिए हम एक लेक्चर लाएंगे। तो आज हम केवल हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति का देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे और साथ ही हम कुछ मान्स को लिखेंगे। तो देखिए क्या होता है कि अगर त्रिकोणमिति जो है उसको हम जो 11th है ना उसमें किस टाइप से डिनोट किए थे, जैसे y इक्वल टू साइन थीटा या x इक्वल टू कॉस थीटा, ऐसा कुछ डिनोट किए थे। अब इसमें क्या होगा, जो थीटा है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस टाइप से। किस टाइप से? थीटा। ये जो साइन है ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं? साइन इनवर्स y। क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स y। तो ये जो हमें एक फलन प्राप्त हुआ है ना उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय फलन बोलते हैं। इसके पीछे का जो बहुत कॉन्सेप्ट है एकदम जो आपको समझने की उतनी ज़रूरत नहीं है, आप बुक से देखोगे आपको आसानी से समझ में आएगा। तो चलो देखते हैं कि त्रिकोणमिति में जो मेन है, जो प्रतिलोम त्रिकोण में जो मेन हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो किस पर आता है। हर जगह जो यूज होता है वो कुछ फार्मूले हैं, है ना, जो साइन कॉस थीटा पर आधारित है। तो चलो देखते हैं। पहला है आपको त्रिकोणमिति अनुपात पता होना चाहिए, है ना। चलो टेबल बनाते हैं। ये रहेगा आपका कुछ ऐसा है ना। इधर हम करेंगे, इधर रहेगा थीटा की वैल्यू और इधर अनुपात। कौन सा अनुपात? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और ये 90 अंश। क्लियर? यहाँ है आपका साइन थीटा, साइन कॉस टेन, कॉस सेक और लास्ट में होता है कॉट। तो साइन 0 की वैल्यू होती है आपको 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है आपका √3/2, इसकी वैल्यू होती है 1। उसके बाद cos 0 की वैल्यू कैसे करते हैं? यहाँ से लिखते आते हैं 1, उसके बाद इसको √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2, उसके बाद 0। अब 10 के लिए क्या करते हैं? हम उसको नीचे से डिवाइड करते हैं। तो 0 का 0 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0, इसको से डिवाइड करेंगे तो 1/√3, इसको से डिवाइड करेंगे तो 1, इसको से डिवाइड करेंगे तो √3 और इसको डिवाइड करेंगे तो अनंत। इसको बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। उसके बाद आता है आपका कॉसेक। तो कॉसेक क्या करते हैं? इसका उल्टा। तो 0 का उल्टा होता है आपका इन्फिनिटी या अपरिभाषित। 1/2 का 2, इसका होगा आपका √2, इसका होगा आपका 2/√3, इसका होगा आपका 1 का 1, उसका सेक का क्या होगा? फिर से इसका उल्टा। तो 1 का उल्टा 1, इसका आएगा 2/√3, इसका आएगा √2, उसका इसका आएगा 2, इसका आएगा आपका 0। या बोल सकते हैं कि यहाँ से फिर से हम लिखना स्टार्ट करते हैं। अब 10 में क्या आएगा? सॉरी कॉट में इसका उल्टा। तो इसका उल्टा तो 0 का उल्टा कितना होता है आपका? अनंत। इसका उल्टा कितना आएगा? √3, इसका उल्टा तो 1 ही आएगा और इसका 1/√3 और इसका आएगा आपका 0। तो ये जो है बेसिक 90 तक के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इसके बाद जैसे 120 की वैल्यू आपको डायरेक्टली तो नहीं पता, लेकिन आप इसको निकाल सकते हैं। आप अक्सर 11 में पढ़े हैं, लेकिन हम इस एक छोटा सा वीडियो और बनाएंगे जो दोनों के लिए उपयोगी होगा। यहाँ तक क्लियर है आपका? तो ये तो है। जैसे मैं यहाँ क्या बोलता हूँ कि साइन 30 की जो वैल्यू है वो 1/2 होती है। क्या होती है? 1/2। लेकिन अगर मुझे ऐसा कुछ दिया हो या इसको आप क्या लिख सकते हैं? साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2।
लेकिन अगर आपको इस तरह से दिया हुआ है तो ये जो मान है ना वो किस पर आता है, त्रिकोणमितीय फलन के अंतर्गत आता है। तो इसकी जो वैल्यू होती है आप ऐसे निकाल सकते हो कि मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू है आपको थीटा, कितना है थीटा। तो हालांकि इसकी दो वैल्यू होते हैं, एक मुख्य मान और व्यापक मान, जिसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अगर हम सामान्य सा देखें तो 1/2 जो है साइन में किसका मान है, साइन 1/2 30 का मान है ना, तो इसका मान क्या लिखेंगे हम लोग π/6, मतलब आपका यहाँ तक आपको समझ आया। ठीक उसी प्रकार से जैसे मैं लिख देता हूँ tan इनवर्स 1, तो tan में 1 किसका मान होता है, tan में 1 किसका मान होता है, ये वाला किसमें है 45, तो क्या लिखेंगे π/4। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इससे जो लेक्चर्स है उसमें त्रिकोणमिति जो है उसके प्रतिलोम त्रिकोणमिति उसको कैसे हम क्या करते हैं बनाते हैं, और कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें कैसे बनाएंगे। आगे हम लोग कर पढ़ेंगे साइन कॉस टेन इन सभी का फार्मूले। उससे पहले मैं कुछ और बता देता हूँ आपको कि ये जो है आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, कौन सा कोऑर्डिनेट फर्स्ट, ये सेकंड, ये है आपका थर्ड, ये है आपका फोर्थ। तो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है कौन सा फर्स्ट, ये होता है आपका इसमें ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का अर्थ क्या है आपका साइन कॉस टेन, जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है साइन कॉस टेन से कॉस एक कॉट, ये सब के सब का जो मान है वो क्या होता है पॉजिटिव। मतलब यहाँ से कितना एंगल है 90। उसके बाद हम 90 से आगे आते हैं तो केवल और केवल साइन और कॉसेक, इसका साइन और कॉसेक का बस क्या होता है आपका पॉजिटिव। उसके बाद हम तीसरे में आते हैं, तीसरे में तो क्या होता है tan और cot दोनों के वैल्यूज क्या होती है पॉजिटिव। तो इन दोनों के अलावा जितने भी वैल्यू हैं वो क्या होंगे आपका निगेटिव। उसी प्रकार इसमें भी साइन और कॉसेक क्या होगा पॉजिटिव, और जो बचा शेष 4 वो क्या रहेगा निगेटिव। उसी प्रकार आप बता सकते हैं इसमें क्या आएगा सेक थीटा और कॉस थीटा दोनों क्या रहेंगे इसमें पॉजिटिव और बाकी सब निगेटिव। तो आज का जो क्लास जो है वो 11 के जो शुरुआती जो लेक्चर्स है ना, शुरुआती जो हमारा पाठ्यक्रम है उस पर था। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे मुख्य मान और व्यापक मान पर चर्चा करेंगे कि वो होता क्या है, उसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए और नोट्स तैयार कीजिए। बाय बाय।